मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 12th का। और क्लास 12th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका 3rd है, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ टॉपिक बता दिया था, आपको याद होगा। मैंने फर्स्टली जो टॉपिक बताया था आपको कन्फर्मली याद होगा, वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने एक्सटर्नल जेनाइटेरिया के बारे में बता रहा था। तो एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में जो लास्ट टर्म हम लोग स्टडी कर रहे थे वो था आपका लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा। तो लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा मैंने बता दिया था आपको कि इट इज द फोल्डेड स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट बिलो द मॉन्स प्यूबिस एंड it covered the urethral opening and वेजाइनल ओपनिंग। ये दोनों ओपनिंग को ये क्या करता है, कवर्ड क्या रहता है। इतना आशा है मुझे कि आपको याद होगा। ओके, इसके बाद आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का टॉपिक, वो होगा आपका फर्स्टली आपको याद होगा मैंने बताया था लास्ट उसमें जो टॉपिक बाकी रह गया था एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जब मैं बता दूंगा आपको तो उसके बाद लास्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच जाएगा, जिसका नेम होगा मेमरी ग्लैंड्स। और जैसे मेमरी ग्लैंड्स में आपको बता दूंगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फर्स्टली हम लोग जाने क्लाइटोरिस के बारे में। क्लाइटोरिस तो बताएंगे इट इज स्मॉल finger like structure. It present above the urethral opening. It just like male penis. It become extend during sexual erosion। तो आप बताओगे यार, इट इज अ स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। यह जो होता है एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह प्रेजेंट जो होता है एबव यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के एबव प्रेजेंट होता है। और यह जस्ट लाइक छूट गया बेटा, यह जस्ट लाइक होता है किसके, मेल पेनिस के। जैसे मेल पेनिस एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही ये भी होता है। और इट बिकम एक्सटेंड, और यह एक्सटेंड होता है कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजन। मतलब जो कोइटस टाइम होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉपुलेशन का टाइम होता है, उस टाइम ये आपका एक्सटेंड होता है आपका क्लाइटोरिस। तो ये आप बता सकते हो। तो एज अ डायग्राम से अगर हम बात करें तो डायग्राम में अगर फर्स्टली बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हो जाएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा मॉन्स प्यूबिस, और इसके बाद ये हो जाएगा फोल्ड स्ट्रक्चर जिसे मैंने आपको बताया था, लैबिया आप देख रहे होंगे, मेजोरा, इसके जस्ट बिलो आपका होगा लैबिया माइनोरा, और ये जो है ये है आपका वेजाइनल ओपनिंग, और ये जो है बेटा इस साइड में कर दे रहा हूं, यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये जो है यही है क्लाइटोरिस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जो जेनाइटेरिया होता है उसमें आपके ये सभी स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है ये होता है मॉन्स प्यूबिस, जो फैट स्टोर रहता है यहाँ पर, मैंने आपको बताया पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके जस्ट बिलो जो होता है वो होता है लैबिया मेजोरा, और उसके नीचे होता है लैबिया माइनोरा, और इसके बाद होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के अपर साइड में आपका होता है क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस के जस्ट यूरेथ्रल ओपनिंग के एबव होता है क्लाइटोरिस, और इन दोनों के बिटवीन में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वेस्टिब्यूल। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। तो इसी आशा के साथ मैं अब इसको इरेज करूंगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगा जिसका नेम है मेमरी ग्लैंड्स। चलिए, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड बताओगे, इट अकर इन पेयर, यह पेयर में होता है। इट फाउंड each female which include in class मेलेरिया। आप बताओगे यार, आप लोगों ने 9th में स्टडी किया है, आपको याद 11th में स्टडी किया है। तो 11th में आपको बताया गया था एनिमल किंगडम में क्लास मैमेलिया, और क्लास मैमेलिया में जितने भी फीमेल होते हैं उनमें आपके जितने भी फीमेल होते हैं उनमें डेवलप मेमरी ग्लैंड होता है। ये आप बताओगे, कंफर्म हो गया आपको? तो ये बताया गया है इट अकर इन पेयर, यह पेयर में होता है, और इट फाउंड ईच फीमेल विच इंक्लूड इन क्लास मैमेलिया। ओके, अब इसके बाद आप बताओगे इट इज present in pectoral region, और यह कहां पर प्रेजेंट होता है? पेक्टोरल रीजन। ये तो हम लोग का था पेल्विस रीजन, तो ऐसे ये जो हम लोग का रीजन होता है पेक्टोरल, और इसी पेक्टोरल रीजन में ये आपका मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये भी आप बताओगे। इसके बाद इट इज राउंडेड
एलिवेशन, इट इज राउंडेड एलिवेशन, और यह जो होता है राउंडेड एलिवेशन होता है। ये भी बताओगे आप मेमोरी ग्लैंड के बारे में। कंफर्म हो गया? इसको बताओगे इन सेंटर ऑफ मेमोरी ग्लैंड of black color structure found called areola। और मेमोरी ग्लैंड के जो सेंटर में एक आपका ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एरियोला के नेम से जानते हैं। कंफर्म रहेगा? इसके बाद एरियोला सेंटर एंड ओपनिंग found called nipple। और एरियोला के सेंटर में जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग निपल के नेम से जानते हैं। ये भी आप बताओ। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यह पेयर में होता है, इसके बाद यह फाउंड होता है फीमेल, ईच फीमेल में, और डेवलप होता है ईच फीमेल में जो क्लास मेमेलिया में आते हैं। इसके बाद यह प्रेजेंट होता है पेक्टोरल रीजन में, जैसे मैंने अभी बताया था। इसके बाद इट इज राउंडेड एलिवेशन। ये राउंडेड एलिवेशन मतलब होता है एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है और शोलेन स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बता सकते हो। और इसके सेंटर में मेमोरी ग्लैंड के एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है और उसे हम लोग क्या नेम देते हैं बेटा? एरियोला। और उसके एरियोला के सेंटर में जो ओपनिंग होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होता है, उसको हम लोग निपल के नेम से जानते हैं। ये सभी बातें आप मेमोरी ग्लैंड में बताओगे। इसके अदरवाइज आप बताओगे जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उसमें इंटरनली जो होते हैं मेनी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे मेमोरी जो मेनी लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसे मेमोरी लोब्स बोलते हैं। और उसी लोब्स में आपके मिल्क का फॉर्मेशन होता है। यही जो लोब होते हैं इनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है। और उसी लोब के साइड में आपके फैटी टिश्यू दैट मीन्स एडिपोज टिश्यू भी फाउंड होता है। एक बार और सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि मेमोरी ग्लैंड के इंटरनल में मेनी आपके ओवल स्ट्रक्चर होते हैं और वो स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे मेमोरी लोब्स बोलते हैं। उस मेमोरी लोब्स में आपके मिल्क प्रोडक्शन होता है और ये मिल्क का प्रोडक्शन करने में इसके साइड में स्कैटर्ड रहते हैं आपके फैटी टिश्यू जिसका नेम होता है एडिपोज टिश्यू। और उस एडिपोज टिश्यू के हेल्प से आपके मिल्क का फॉर्मेशन होता है मेमोरी ग्लैंड में। ओके, तो ये सभी बातें आप बताओगे इन केस आप मेमोरी ग्लैंड। कंफर्म हो गया? तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेमोरी ग्लैंड भी समझ में आ गया होगा। कंफर्म हो गया? डायग्राम समझेंगे तो मेमोरी ग्लैंड के डायग्राम में मैंने अभी आपको जो भी बताया उसको आप समझ सकते हैं। ये जो होता है आपके स्ट्रक्चर जो होते हैं ये होते हैं मेमोरी लोब। मेमोरी लोब होते हैं। इसके साथ ये डक्ट होते हैं, मेमोरी डक्ट।
इसके साथ आपके ये होते हैं फैट टिश्यू और फैटी टिश्यू। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका ब्लैक कलर का होता है जिसे हम एरियोला के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो ओपनिंग होता है इसको हम लोग निपल के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातें आप बताओगे। ओके, तो ये डायग्राम में ये सभी आएगा, तो आप कंफर्म बता सकते हो मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम कैसा होता है या मेमोरी ग्लैंड में किस तरीके के पार्ट्स फाउंड होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये सभी आप बताने के बाद मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम बना देना और आप बता देना, तो कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो आप गैमेटोजेनेसिस बताओगे, नेम से भी क्लियर है, टू वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज गैमेटो, means gamete, and second is genesis, means formation। तो बेटा आप डिफाइन कर सकते हो अब ना गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो आप बताओगे गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें आपके गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और ये भी बताओगे गैमेटोजेनेसिस टू वर्ड्स से मेडअप है। फर्स्ट है गैमेटो मींस गैमेट, एंड सेकंड इज जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। तो डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ प्रोसेस in which gamete formation occur। यह एक प्रोसेस होता है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एंड यू नो टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यहां लिख सकते हैं गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। गैमेट्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, वन इज मेल गैमेट, you know is sperm, and second is female gamete, and you know this is ovum और egg। ओके बेटा, तो आप बताओ कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और ये गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मेल गैमेट जिसका नेम स्पर्म होता है, सेकेंड होता है फीमेल गैमेट जिसका नेम ओवम और एग होता है। कंफर्म हो गया आपको? अब इसके बाद फर्स्टली जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा हम लोग का स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको मैंने प्रीवियस लेसन में कुछ बताया है, लेकिन अब उसको हम लोग अब डिटेल स्टडी करेंगे।
स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम है स्पर्मेटोजेनेसिस को आप फिर 2 वर्ड से है और बताओगे इट इज अ प्रोसेस in which formation of sperm occur। यह प्रोसेस जो होता है यह एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, पाया जाता है। ये भी आप बताओगे। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अकर। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद आप बताओगे दिस प्रोसेस start in male from puberty stage or puberty stage। और यह जो प्रोसेस होता है स्टार्ट होता है मेल में। कब? जब मेल में प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होता है या प्यूबर्टी स्टेज शुरू होता है। तो ये प्यूबर्टी स्टेज से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये भी बताओगे। कंफर्म हो गया। तो यह प्रोसेस कब होता है मेल में? प्यूबर्टी स्टेज से होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। बताओगे आप लोग। अब इसके बाद बताओगे दिस प्रोसेस complete into 3 stage। complete into 3 स्टेज। यह 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। और फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। सेकंड जो होता है ग्रोथ। एंड फोर्थ इज मैच्योरेशन। यह 3 स्टेज में कंप्लीट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट जो होता है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड जो होता है ग्रोथ, और थर्ड जो होता है वो आपका होता है मैच्योरेशन। ये सभी आपके स्टेप्स बोलेंगे। स्टेप्स बोलेंगे आप। फर्स्ट आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सेकंड हो जाएगा ग्रोथ, और थर्ड हो जाएगा वो होगा मैच्योरेशन। ओके बेटा। तो फर्स्टली जो स्टेज है वो आप समझ सकते हो वो है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट स्टेप जो होगा मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही बेटा क्लियर हो रहा है, मल्टीप्लाई होना, मतलब नंबर इंक्रीज होना। तो यहां मेनी नंबर में स्पर्म को फॉर्मिंग सेल का फॉर्मेशन होगा। मेरी बात समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होगा? तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और स्पर्म का फॉर्मेशन होने का मतलब स्पर्म को फॉर्म करने वाले, याद रखिएगा बेटा,
स्पर्म को फॉर्म करने वाले सेल का फॉर्मेशन होगा या उनका नंबर अधिक नंबर में वो फॉर्म होंगे और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन। कंफर्म हो रहा होगा तो बताओगे ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन many number of sperm forming cells form। स्पर्म को फॉर्म करने वाले जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, कब फॉर्म होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। और किस नंबर में, मेनी नंबर में। कितने नंबर मतलब मेनी नंबर में, ठीक ना बेटा। तो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन मेनी नंबर ऑफ स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स फॉर्म। ओके, अब इसके बाद आपका होगा दिस प्रोसेस start from in seminiferous tubules। यह प्रोसेस जो होता है स्टार्ट होता है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये भी आप बताओगे। और आगे बताओगे इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल germinal epithelium cells found which start to divide। और जर्मिनल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। और कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और उस माइटोसिस डिवीजन से आपके जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होंगे और फॉर्म करेंगे मेनी स्पर्मेटोगोनिया। तो स्टार्ट टू डिवाइड एंड फॉर्म मेनी स्पर्मेटोगोनिया। और ये मेनी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। और जब मेनी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो प्रेजेंट सेल होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम से, तो यही प्रोसेस आपका, यही स्टेप जो होगा कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन। कंफर्म हो रहा होगा आप लोगों को, तो मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ और उसके बाद है मैच्योरेशन। तो ये सभी बातें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक बताए गए सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।